नमस्कार दोस्तों, आज हम रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक डिवोर्सी सिंगल मदर जो कि एक समय में अपनी छोटी सी बच्ची के लिए 2 समय का भोजन करने में भी असमर्थ थी और कुछ समय बाद अपनी एंडलेस स्ट्रगल की वजह से इतनी सक्सेस अचीव करने में कामयाब हुई कि आज वह इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ II से भी ज्यादा अमीर है। दोस्तों, सुनने में ये एक कहानी लग रही है लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज आपके बचपन की फेवरेट स्टोरी हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रावलिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। J.K. रावलिंग का पूरा नाम जॉन कैथली रावलिंग है। इनका जन्म 31 जुलाई 1965 को याते इंग्लैंड में हुआ। रावलिंग जब 4 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स के साथ पास के ही एक गांव में आके रहने लगे। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। रावलिंग को बचपन से ही कहानियां लिखने का बहुत शौक था और वो अजीब अजीब कहानियां लिखकर अपनी बहन को सुनाया करती थी। साथ ही साथ उन्हें कहानियां पढ़ने का भी बहुत शौक था। एक बार उनकी आंटी ने उन्हें जेसिका मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी लाकर दी, जिस बुक का नाम था हॉर्न्स एंड रेबल्स। इस बुक को पढ़ने के बाद रावलिंग जेसिका की बहुत बड़ी फैन बन गई और मात्र कुछ ही समय में उन्होंने जेसिका की लिखी गई सभी किताबें पढ़ डाली। सन 1982 में रावलिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए एग्जाम दिया, लेकिन वहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत ही दुखी हुई वो, लेकिन उसके बाद मजबूरन उन्हें एक्स्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ी। इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एमनेस्ट इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी में एज ए सेक्रेटरी काम किया और आगे उन्होंने मैनचेस्टर में रहते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी काम किया। सन 1990 में जब रावलिंग मैनचेस्टर से लंदन आने के लिए एक ट्रेन में सफर कर रही थी, तब उनके मन में एक जादुई स्कूल में पढ़ने वाले एक यंग बॉय की कहानी आई, जिसको उन्होंने अपने मन में पूरी तरीके से गढ़ लिया। और जैसे ही वो लंदन अपने कैंपस पहुंची, उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उनकी मदर की मृत्यु हो गई, जो कि रावलिंग के बहुत ज्यादा नजदीक थी, जिससे रावलिंग बिल्कुल टूट चुकी थी। और इस घटना ने रावलिंग की राइटिंग पर भी प्रभाव डाला। रावलिंग दुखी दुखी रहने लगी थी, लेकिन फिर रावलिंग ने बाउंस बैक किया और इस घटना से, इस दुख से बाहर निकलने के लिए भी उन्होंने राइटिंग का ही सहारा लिया। अब वो अपना पूरा समय लिखने में बिताने लगी। फिर कुछ समय बाद रावलिंग जॉब की तलाश के लिए पुर्तगाल चली गई, जहां पर उन्होंने इंग्लिश टीचर की जॉब की। जॉब के साथ साथ भी उन्होंने कभी लिखना नहीं छोड़ा। पुर्तगाल में उनकी मुलाकात एक पत्रकार जॉर्ज ओरेंटस से हुई। दोनों के विचार काफी मिलते थे, इसलिए दोनों ने 27 जुलाई 1993 को उनकी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रावलिंग ने अपनी फेवरेट लेखिका जेसिका के नाम पर रखा। लेकिन उनके हस्बैंड के बैड बिहेवियर से परेशान होकर रावलिंग ने 17 नवंबर 1993 को तलाक ले लिया। इसके बाद रावलिंग अपनी बच्ची के साथ अपने बहन के यहाँ स्कॉटलैंड चली गई और वहीं अपना जीवन को गुजारने लगी। इस समय तक वो अपनी हैरी पॉटर बुक के 3 चैप्टर लिख चुकी थी। ये समय रावलिंग के लिए बहुत बुरा था। उनकी शादी असफल हो चुकी थी, छोटी बच्ची की जिम्मेवारी अब उन पर आ चुकी थी और अब उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी। वो काफी डिप्रेशन में रहने लगी, यहाँ तक कि कई बार उनके दिमाग में सुसाइड के थॉट्स भी आए। आखिर में उन्हें कोई रास्ता न मिलने पर अपना और अपनी बच्ची का खर्च उठाने के लिए उन्होंने वेलफेयर बेनिफिट्स का फॉर्म भरा, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार गरीब व सिंगल पेरेंट्स को उनके जीवन यापन के लिए कुछ पैसे देती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनी सारी परेशानियों का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी भी लिखना बंद नहीं किया। और आखिरकार उनकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफियर्स स्टोन पूरी हुई, जिसे कि उन्होंने 1995 में एक पुराने टाइपराइटर की मदद से टाइप किया और उस बुक को पब्लिश कराने के लिए पब्लिशर्स के पास लेकर जाना शुरू किया। लेकिन वहां भी उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ी और 12 पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक को छापने से मना कर दिया। रावलिंग को अपने सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू प्रयास जारी रखे। 1 साल बाद लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूमबेरी ने उनकी इस बुक को छापने के लिए हाँ भर दी, लेकिन वहां के एडिटर को लगता था ये बुक सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने रावलिंग को एक जॉब करने का सुझाव दिया। लेकिन 26 जून 1997 को ये किताब पब्लिश होने के बाद मानो सब कुछ उल्टा हो गया। इस बुक को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर 5 महीने बाद इस बुक को नेस्ले स्मार्टिस अवार्ड और ब्रिटिश बुक अवार्ड का चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इस बुक का सीक्वल हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट 2 जुलाई 1998 को पब्लिश हुआ और फिर 8 जुलाई 1999 में इसका तीसरा नॉवल हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान रिलीज हुआ और फिर 8 जुलाई सन 2000 को लॉन्च हुआ इसका चौथा नॉवल
हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस किताब की 3,72,755 कॉपियां यूके में पहले दिन ही बिक गई। 2001 में रोलिंग ने नील मुर्रे नाम के एक डॉक्टर से दूसरी शादी रचाई और फिर 24 मार्च 2003 को उनका बेटा डेविड पैदा हुआ। फिर 21 जून 2003 को हैरी पॉटर का 5वां नॉवल पब्लिश हुआ और फिर 2004 में रोलिंग किताबें लिखकर अरबपति बनने वाली पहली लेखक बन गई। 16 जुलाई 2005 को 6वीं और 31 जुलाई 2007 को 7वीं और अंतिम पुस्तक आई, जिसने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ऑल टाइम बन गई और यूके और यूएस में रिलीज होने के एक दिन में ही 11 मिलियन कॉपियां बिक गई। और इसके बाद इन सभी नॉवल पर मूवीज बनी। इन 7 नॉवेल्स पर कुल मिलाकर टोटल 8 मूवीज बनी, जो कि सभी को बहुत पसंद आई। 17 साल की उम्र में कॉलेज से रिजेक्शन, 25 साल की उम्र में अपने सबसे करीबी अपनी माँ को खो दिया, 28 साल की उम्र में डिवोर्स और छोटी सी बच्ची की जिम्मेवारी, इन सारी परेशानियों के बाद भी वो चीज जिसमें वो हमेशा कंसिस्टेंट थी वो थी उनकी स्टोरी राइटिंग। उन्होंने उसको कभी भी रुकने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, स्टोरी कंप्लीट होने के बाद भी 12 पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें छापने से मना कर दिया और इनसे बुरी तरह रिजेक्ट होने के बाद भी रोलिंग ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी राइटिंग के बारे में उन्हें हमेशा से ही भरोसा था। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे बढ़ते रहिए। क्या पता आपका कौन सा कदम आपको आपके लक्ष्य के और करीब लेकर आ जाए। तो जिंदगी में हमेशा मेहनत करती रहिए। परेशानियां आती रहेगी, लेकिन इन परेशानियों में अपने माइंड को स्टेबल रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते चले जाइए। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, स्टे ब्लेस्ड। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।